Hello everyone, welcome to the platform Agriculture वाला। I am शगुन रंगबुला, your mentor for agriculture exams। आज के सेशन में बात करें जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछा जाता है एंड दिस इज द ओनली पार्ट जो आपको बाकियों से डिफ्रेंशिएट करेगा। बिकॉज अगर आपको करंट का पता रहेगा फिर भले आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हो या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जैसे कि नाबार्ड हो गया, हरियाणा एडीओ हो गया, जहां पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कोट करने होते हैं, चीजें फिगर्स डालनी होती है। तो ये करंट अफेयर्स वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा एस्पिरेंट कंफ्यूज रहता है कि क्या सोर्सेज यूज करें, कहाँ से हम लोग जो है एक बढ़िया ऑथेंटिकेट जो करंट अफेयर है मंथली बेसिस पे कवर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ सोर्सेज भी देखेंगे कहाँ से हमें करंट अफेयर्स को कवर करना है और कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इफ वी पर्टिकुलर टॉक अबाउट आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड, हरियाणा एडीओ और जितने हमारे पास ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हाल ही में अगर बात करें तो एक दो जो क्वेश्चंस है वो तो हमें करंट अफेयर से देखने को मिलते ही हैं और वही एक दो क्वेश्चंस हमारे बाकियों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहली बात इसमें देखते हैं कि कौन से हमारे पास गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और अगर जब हम पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हैं जिसको हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अक्सर इसमें से हमारा एक का जो क्वेश्चन है वो तो देखते ही है, फंसता है इसमें से कि एनुअल रिपोर्ट पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट नाबार्ड एग्जाम तो वहां पे हमें ये क्वेश्चन जिसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलते हैं। सेकंड बात करें तो हमारे पास आता है नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट विच इज ओनली एप्लीकेबल टू नाबार्ड एस्पिरेंट्स की। उसमें से हमें क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट उन्होंने थिंग्स उसमें दी हुई हैं। नेक्स्ट बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, ये हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ हमारे पास आती हैं यूनियन बजट से जितनी भी एग्रीकल्चर की नई एलोकेशंस हो रही हैं, स्कीम्स आई हैं, अगर कोई हमारे पास पुरानी स्कीम्स थी उसमें अब कुछ नया चेंज किया गया है हमें उसके बारे में देखना होता है। कुछ भी अगर एलोकेशन यानी कि अगर कोई फंडिंग वगैरह दी है कैसे उसको डिवाइड करके स्टेट कितना एलोकेट कर रही है और जो सेंटर है वो कितना प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जितनी भी एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो हमें कवर करनी होती हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन हमें कहाँ कहाँ से क्या कुछ जो है वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें कुछ हमारे पास आती हैं फ्लैगशिप स्कीम्स, प्रमुख जो हमारी कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स जो अक्सर रिपीटेडली हमारी एक फिक्स्ड स्कीम्स हैं जिसमें अब केवल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आती है पीएम किसान, फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना होगी, किसान सम्मान निधि होगी, PMKY, ई नाम, NMSA, ये सारी हमारे पास वो कुछ मिशंस हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम के अंडर आती हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि रूरल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए DNRLM इसके ऊपर होगी, MG नरेगा, इसके अलावा भी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं जिस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अगर आप लोग एग्जाम में जा रहे हो पर्टिकुलरली नाबार्ड में तो कौन कौन सी हमारे लिए स्कीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नाबार्ड को छोड़ के भी अगर हम लोग बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, ये कुछ स्कीम्स हैं जिसके बारे में किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो ये स्कीम्स के बारे में बिल्कुल हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारी कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। इसके अलावा बात करें थर्ड हमारे पास आती हैं इसके सोर्सेज के बारे में देखें तो क्या वो स्रोत है, सोर्स है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो हमने देख ली बट कहाँ से कवर करना है तो सबसे पहला आता है PIB, द मोस्ट ऑथेंटिकेट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, उसको कवर करना है। एंड आई वुड से कि इसके PIB साइट के साथ साथ इनके इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, वहां पे भी इनको फॉलो करिए क्योंकि कई बार हमसे क्या होता है हम लोग उसको शीट को नहीं देखते बट वहां पे हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर वो देखने को मिलता है हमें वो वहां से भी कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं न्यूज़पेपर, जैसे कि द मोस्ट ऑथेंटिकेट ही हमें यहाँ पर उठाने हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ना नहीं है। जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस होगी, इसमें भी जो हमारे पास एग्रीकल्चर की न्यूज़ होंगी वही हमें कवर करनी है। थर्ड हमारे पास आती है कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन, जिसमें अगेन जितने भी एग्रीकल्चर के इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक थोड़े बहुत इश्यूज होंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हमें वो इसमें कवर करने हैं, या कुछ ग्रामीण में कुछ अगर दिक्कत आ रही है उसके लिए सरकार क्या कर रही है हमें उन चीज़ों पर
फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कुछ ऐसी साइट्स जो हमारी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ICAR, अपीडा, FCI की कुछ जो, और इसके अलावा भी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो हमें पढ़नी है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हमें क्या कवर करना है, क्या फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और कहाँ से उनके सोर्सेज हमें कवर करने हैं। इसके अलावा एज अ मेंटर मेरा काम यही है कि आपकी इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज़ को ईजी बनाना। सिर्फ इसीलिए आप लोगों के कहने पर हमने करंट अफेयर्स के सेशन जो है मंथली बेसिस पे स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें पहला आपका जो सेशन था वो कंप्लीट कर दिया गया है 2 महीने पहले ही, जिसमें हमने अपने पहले महीने की करंट अफेयर्स जितनी भी थी वो सारी की सारी कवर कर ली हैं। इसी के साथ पहले वीक में हम लोग ट्राई करते हैं कि करंट अफेयर्स का सेशन लेके आएँ, जिसमें आपको मैं कंप्लीट, जैसे कि जून महीने की, देन जुलाई महीने की, और उसके बाद अभी हमने जो है अगस्त महीने की भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। तो अगर आप लोग भी अपने किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स में बैठना चाहते हो और वहां पर बेसिकली स्टैटिक पोर्शन तो सब कवर कर रहे होंगे, अगर आपको भी अपने करंट अफेयर्स पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनानी है जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स में, तो यहाँ पे जो मैं आपको हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर करवाती हूँ। तो आई होप इसी के साथ आपके जितने डाउट्स थे करंट अफेयर्स को लेके, कहाँ से और कैसे पढ़ना है, वो आपके क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच।